हेलो फ्रेंड, मेरे मोर नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टीफन हॉकिंग, वो वैज्ञानिक जो जानते थे ब्रह्मांड के रहस्य, उनके बारे में जानेंगे। शायद आप इस वैज्ञानिक की खोज और रिसर्च के बारे में बहुत कम ही जानते होंगे, लेकिन इस तस्वीर में जो चेहरा है उसे आपने ज़रूर देखा होगा। स्टीफन हॉकिंग को आधुनिक वैज्ञानिक का पोस्टर बॉय माना जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने कभी भी अपने काम को आम जनता के से छिपाने की कोशिश नहीं की। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में क्या नई खोज हो रही है। स्वभाव से बहुत मजाकिया, वे वैज्ञानिक बहुत कम उम्र में ही एक खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो गया था, लेकिन इस बीमारी को भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शक्ति बनाई और अपनी मौत के कुछ दिनों ही पहले एक वैज्ञानिक समिट में उन्होंने कहा था, अच्छा हुआ मेरी शरीर बीमार हो गया। इस बीमारी से पहले मैं जीवन में बहुत बोर हो गया था। बीमारी के बाद मुझे हर रोज़ एक चैलेंज का सामना मिलता है। 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में जन्मे स्टीफन के पिता बायोलॉजिस्ट थे और माँ इकाई की स्टूडेंट थी। लेकिन विश्व युद्ध के चलते जन्म के बाद ही उन्हें अपनी माँ के साथ लंदन जाना पड़ा। लंदन में ही पले बड़े हॉकिंग की बचपन से ही फिजिक्स और अंतरिक्ष के बारे में जानने की बहुत रुचि थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करते समय उन्होंने फिजिक्स में टॉप किया। इसके बाद कॉस्मोलॉजी पढ़ने के लिए वे कैम्ब्रिज पहुंच गए। इसी दौरान वो अपनी पहली पत्नी जेन वाइट से मिली। दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन इस दौरान हॉकिंग का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। चलते चलते अचानक पैर लड़खड़ा जाना अब रोज की बात हो गई थी। लेकिन मुसीबत तब हुई जब एक रोज़ वो कॉलेज की सीढ़ियों में गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी मांसपेशियों में कुछ समस्या बताई। आगे के डायग्नोसिस से में पता चला कि उन्हें मांसपेशियों और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी मतलब ALS यानी अलायोट्रोफिक लेटर स्क्लेरोसिस उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया और एक होनहार भावी वैज्ञानिक रातों रात व्हीलचेयर पर आ गया। वो साल 1964 था जब हॉकिंग की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। हॉकिंग ने हॉकिंग को डॉक्टर ने को जीने के लिए बस 2 से 3 साल का समय दिया था, लेकिन इस बीमारी उम्मीद से धीरे धीरे फैल रही थी। बीमारी के दौरान ही उन्होंने जेन से शादी की, उनके 3 बच्चे हुए और 1988 तक उन्होंने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की पूरी कर ली थी। यह किताब आम जनता तक उनका काम पहुंचाने का एक जरिया थी। इस किताब को बेस्ट सेलर का दर्जा मिला। सिर्फ विज्ञानी के क्षेत्र में नहीं, हॉकिंग टीवी शोज और सीरियल्स में भी हिस्सा लेते रहे। वो अपनी सिंथेटिक आवाज़ और अपने खास अंदाज में जाने जाते हैं। मशहूर सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी में तो हॉकिंग का जिक्र कई बार हुआ है। साथ ही उन्होंने इस शो के कुछ एपिसोड में शिरकत भी किया। हॉकिंग पूरी उम्र ब्लैक होल्स पर काम करते रहे। उसने पहले ये मान्यता थी कि ब्लैक होल में जो एक बार समा जाता है वो कभी बाहर निकल के नहीं आता। लेकिन हॉकिंग ने 1974 में खोज निकाला कि ब्लैक होल्स खुद एक तरह की किरणें या रेडियंस निकालते हैं, जिन्हें बाद में हॉकिंग रेडियन कहा गया। ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं को ऐसे समझाने के लिए हॉकिंग ने कुछ नियम बताए थे। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन नियमों
के विरुद्ध चलते हैं। इन थ्योरी ने उन्हें आम जनता के बीच भी बहुत लोकप्रिय करा दी थी। हॉकिंग के जीवन पर आधारित एक हॉलीवुड फिल्म 2014 में रिलीज हुई। उनका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म के उनका किरदार एक्टर एडी रेडमाइने ने निभाया। हॉकिंग का एक मशहूर कथ्य था, ईश्वर वो पासों का खेल पसंद करता है, वो उस समय अपने पास फेंकता है जब कोई देख नहीं रहा होता। इस अंदाज में 76 साल की उम्र में इस महान, हिम्मती और जिंदा दिल वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया।